सीट आरएलपी ने छोड़ी है और बीजेपी जो लड़ रहा है वो तो हमारे यहीं से तो गया होगा, नया आदमी तो है नहीं, वो तो यहीं से गया गलत जगह है। मेरे पास रहता तो मैं ही एमएलए बना देता, इस बार मैं आपको खड़ा कर देता, आप जीता देते, मैं साथ में हो जाता। मेरी पीठ में खंजर घोंप के मुझे इस जंग के अंदर मारने का प्रयास किया, इस बात को आपको ध्यान में रखना। 3 में मैं वसुंधरा से झगड़ा करके और 23 जो आई है, 1 घंटा संघर्ष करना बहुत टेढ़ा, एक दिन बड़ा मुश्किल से निकलता। 20 साल सत्ता के नजदीक रहते हुए सत्ता को ठोकर मार के मेरे सामने से कई मंत्री निकलते हैं सायरन बजाते हुए। इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर आधे दर्जन मंत्री ऐसे हैं जो मेरे पैर छूते थे। जब मैं विधानसभा के अंदर गया तो 50-60 से ज्यादा एमएलए प्रणाम कर रहे थे। भाई साहब, मैंने ये नहीं कि एक जीता, उनको पता है कि हनुमान बेनीवाल कौन सी ताकत है राजस्थान के अंदर, जिसने वसुंधरा को घर बिठा दिया और गहलोत को सबक सिखाया। इस रोड से जो आप लाए हो, तो ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, महिलाओं को, बच्चों को, कि अब की बार मेरा फ्यूचर प्लान रहेगा कि खींवसर नागौर दोनों पूरे जिले के अंदर तो मैं करूंगा प्रयास, लेकिन खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वो गांव जहां पानी की निकासी का सही साधन नहीं है और बार बार कीचड़ हो जाता, जैसे यहाँ आपके जब लाइन डली होगी पानी की तभी हो गया, लेकिन ब्लॉक जो लगते हैं वो ज़्यादा अच्छे खूबसूरत लोग नहीं लग पाते। कोशिश भी करती है ग्राम पंचायतें, लेकिन सब जगह नहीं हो पाता। इसलिए मैं घोषणा करके जा रहा हूँ कि धारणावास गांव के अंदर तमाम गांव की गलियों में सीसी रोड बनाएंगे पूरी 1.5-2 किलोमीटर सीसी, तो इसमें बच जाएगी जो बड़ी रोड आ रही है ना इसमें से, तो उसमें 1.5-2 किलोमीटर सारी गलियां आपकी सीसी हो जाए। कुछ हाई मार्क्स की लाइटें थी, शायद निकली है ना, कुछ तो आई है उसमें सोशल मीडिया में ना कितनी आई है, वो लगवा देंगे 4 और क्या थे, क्या हो तो बोटों पहले ही लगाए देवा थे, क्या हो तो बाद में लगा जब आपकी इच्छा हो बता देना। जो निकल गई वो पैसा जारी हो गया, वो पैसा लग जाएगी आपके, और छोटे मोटे गांव के जो भी काम है उनको हम कराएंगे। और छोटे मोटे गांव के काम के साथ साथ जो सबसे बड़ा काम है मेरी नज़रों में, वो है देश के किसानों की कर्जा माफ़ी। तो देश के किसान का कर्जा कैसे माफ़, और देश के किसान का कर्जा माफ जब होगा जब आप मुझे ताकतवर करोगे, और मुझे ताकतवर करने में कोई आप हमेशा ही करते आए हो। और ये तो सीट आरएलपी ने छोड़ी है और बीजेपी जो लड़ रहा है वो तो हमारे यहीं से तो गया होगा, नया आदमी तो है नहीं, वो तो यहीं से गया गलत जगह है। मेरे पास रहता तो मैं ही एमएलए बना देता, इस बार मैं आपको खड़ा कर देता, आप जीता देते, मैं साथ में हो जाता। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी पीठ में खंजर घोंप के मुझे इस जंग के अंदर मारने का प्रयास किया, इस बात को आपको ध्यान में रखना। और मेरे सिद्धांत बहुत क्लियर है, मैं तो सत्ता का सुख कभी का भोग लेता, मैं किसी के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन 2003 में मैं वसुंधरा से झगड़ा करके और 23 जो आई है, 1 घंटा संघर्ष करना बहुत टेढ़ा, एक दिन बड़ा मुश्किल से निकलता। 20 साल सत्ता के नजदीक रहते हुए सत्ता को ठोकर मार के मेरे सामने से कई मंत्री निकलते हैं सायरन बजाते हुए। इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर आधे दर्जन मंत्री ऐसे हैं जो मेरे पैर छूते थे। जब मैं विधानसभा के अंदर गया तो 50-60 से ज्यादा एमएलए प्रणाम कर रहे थे। भाई साहब, मैंने ये नहीं कि एक जीता, उनको पता है कि हनुमान बेनीवाल कौन सी ताकत है राजस्थान के अंदर, जिसने वसुंधरा को घर बिठा दिया और गहलोत को सबक सिखाया, और मोदी और अमित शाह से टक्कर ले रहा। तो भाइयों, तकलीफ इस बात की है कि हमारा व्यक्ति अगर विरोध में कहीं बैठ जाता जाके, थोड़ी सी तकलीफ होती। बाकी मेरे यहाँ तो जो आया है उसको मैंने बना के ही निकाला है। कोई सरपंच आ रहे को प्रधान बनाया या नहीं, ये खींवसर वाला जो बना ये मेरे ही से भाग के गया था, ये ट्रेनिंग लेके और गया और जाके आप बड़ी बड़ी बातें भाषण देना, आपको पता भी क्या घटनाएं घटी, तो ये सब आप जानते हो सारी बातें। आपको थोड़ा ध्यान भी रखने की आवश्यकता है। अगर मैं राजनीति में हूँ तो आप मेरा पूरा ध्यान रखो कि हनुमान जी क्या कर रहे हैं। ये 1 मिनट, ये आपका अधिकार है। अगर मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ मुझे रोकोगे आप लोग, नहीं रोकूंगा तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। हर व्यक्ति का ध्यान रखो कि कहाँ से पैसा कमा रहा है, कौन व्यक्ति क्या धंधा कर रहा है, उसका कारोबार क्या है, कहीं वो इलीगल काम तो नहीं कर रहा है, लीगल है कि नहीं है। तो ये चीज़ें अपन ध्यान रखेंगे तो अपने को कम से कम इन चीज़ों के अंदर, क्यों समाज को बहुत बड़ी दूसरे समाजों को भी आवश्यकता है, और हमारे समाज को दूसरे समाज फॉलो करते हैं। इस गांव के अंदर बावरी समाज, मेघवाल समाज, तमाम समाजों की संख्या है, वो सारे आपके यहाँ प्रजापत समाज भी काफ़ी संख्या के धारणावास के अंदर है ना, प्रजापत समाज की बड़ी, नाथ समाज, तो आपको ब्राह्मणों के भी कम है ना, राव समाज है। 36 कौम धारणावास के अंदर है और वो हमें फॉलो करते हैं। और जब हम मजबूत रहेंगे तभी तो लोग अपने को देख के मजबूत होंगे।
अगर हम ही कमज़ोर पड़ गए तो लोग भी कमज़ोर हो जाएं, और लोग सीधे कहते यार थाला खुद का ही सुधार को नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पहले किसी ने परवाह नहीं की और ने अलग जगह ही, अगर अलग जगह देते तो आप बात को पकड़ लेते। देखो मैंने एक काम किया, 20 साल में आपको इतना होशियार कर दिया कि हर काम की कागज और कान में आप कहते तो वो काम बाकी वो कराना है, और मैं ही तो करिए होशियार था 20 साल के बाद। मैंने तो वो दिन भी देखा था जब ये बड़े बड़े नेता जब नागौर में आते थे, लोग इनके पीछे खड़े थे, प्रणाम करते थे, देखते नहीं थे। उसके एक कुर्सी लगती थी इनकी, बाकी लोग नीचे बैठते थे। मैंने बराबर बैठाया सबको, और उन नेताओं को भी नीचे बिठाया, बैठो सबके पब्लिक के बीच सब बराबर हो। तो ये होता है अपने लोगों को मजबूत करना। मैंने आपको मजबूत किया, और मेरे समाज के साथ साथ अगर किसी भी समाज को आवश्यकता पड़ी, बाबरी समाज को पड़ी, मेघवाल समाज को पड़ी, मैं तो कह रहा हूँ राजपूत समाज को भी आवश्यकता पड़ी या मुझे फोन किया तो राजपूत समाज की भी मदद करी, राई का समाज, प्रजापत, तमाम समाजों को। 20 साल का इतिहास उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि हनुमान बेनीवाल ने सर्व समाज की सेवा की है, सबकी पैरवी की है, और उसी का परिणाम है कि आज आप लोग दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। ये पार्टी बनाना बहुत बड़ी बात है। लोग पार्टी बदलते हैं, दिन में जयकारे किसी के, रात को किसी के। मैं ज्योति मिर्जा जी के बारे में कहना चाहूंगा कि उनके दादाजी ने कहा कि ये सत्यानाशी का फूल है। नाथुराम जी पूरे जीवन बीजेपी के खिलाफ थे, मरते समय भी उन्होंने कहा था जब हॉस्पिटल के अंदर थे। आखिरी चुनाव जब थेपड़ी दी थी आप लोगों ने, जब लोगों कान में क्यों कि अगर मने मानो और हमारा परिवार न मानो तो कभी बीजेपी मत जाइजो। तो बताओ, उनकी अपने दादाजी की बात नहीं रखी, लेकिन जाना जरूरी था। अगर नहीं जाती तो जेल में होती, क्योंकि इंडिया बुल्स पे ईडी ने रेड करी और इसकी सासू, देवर, पति और सब गिरफ्तारी हो रहे थे। इसलिए गिरफ्तारी से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाके बैठ गई, और कोई बड़ा कारण नहीं। कारण आप भी जानते हो, पकड़े जन डर लागे कौन लागे अगला ना, मन कौन लागे, मैंने पकड़े जन दो झूठ अगला पकड़े जगह ठोकू पहले। क्या एसपी साहब, आई जी साहब अगले पहले थे तो एक तो खा बाद की बाद में देखा। तो अब सुनो, मन जना तो लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं चाहता तो सत्ता का सुख भोगता, सारी बात करता, लेकिन मैं, ये अपने ही बच्चे हैं क्या? सर हम जोश गणो तो आजकल ना, जोश जाने कौन बोला है, कट दिखाना उठा कौन बना। तो मैं भाइयों आपसे आह्वान करूंगा कि आप लोग इस चुनाव के अंदर पूरी ताकत से लग जाए। चुनाव का परिणाम अगर बीजेपी के इस सीट से क्या फर्क पड़ने वाला, कभी तेजा जी के मंदिर की फोटो डाल देंगे कि मैं मंदिर बनाए दूँ, तो पहले बनाए थे 70 साल, मना कौन करिए जान। और मंदिर हम क्यों बनवाएंगे सरकार से? आप बताओ, क्या हमारा समाज कमजोर हो गया इतना? अगर सरकार मंदिर बनाएगी आपको जीने देगी क्या? बाद में सरकार कहे कि वो समाज आया था उसका मंदिर हमने बनाया था, कौन जीने देगा आपको? तेजा जी हमारे लोक देवता हैं, तेजा जी का मंदिर हम ही बनाएंगे, हम बनाएंगे, और कमी रहेगी तो हमारे दूसरे लोग मदद करेंगे। सरकार बनाएंगे मंदिर, सरकार मंदिर बनाए तो तालों भी लगाए थे, समझ में आएगी था? तो सरकार मंदिर बनाएगी तो सरकारी मंदिर होगा, सरकारी मंदिर हाँ हम बनाएंगे। और लोकसभा और विधानसभा में तमाम जगह मैंने कहा इसको राष्ट्रीय स्मारक या पर्यटन महत्व के हिसाब से धार्मिक को दिया जाए। लोग तो पहले जानता ही कौन है। 8 तो चालू है अगला काम, 8 मन भेजो विधानसभा में, और तेजा जी महाराज को आशीर्वाद और जयकार लाग तो रही हो देश के माए, और 5000 मंदिर बन गया किता कह देना हाल बटे तो कौन बनियो? अरे बटे तो बन जाए, बन बट बना लोग ना कहो कि कांग्रेस बीजेपी आरएलपी में गांव ने बांटे को नहीं, एक छोड़ बैठो कि मंदिर बनावा। और हनुमान बेनीवाल जो देश को नेता, वो देश को नेता रहे था। आधा लोग क्यों खरनाड़ का, आधा लोग कहते नेतो को नहीं, तो लोग मानी थोड़ी नेतो तो हुई मैं, आधा तुम्हारे खिलाफ ही वोट दिया, जीतू में हाथ 8 बार जीत को हारियो कौन बचे। कोई आधा खरनाड़ू नेतो थोड़े दिमाग की तो खराब है। बताओ क्या मैं कौन मानना, मत मानो थे तो करो को भजन लाल को ना पीएम ने एमपी में हूँ नागौर को मानना पड़ी, मोदी पीएम है मानना पड़ी, भजन सीएम चाहे क्या कोई है बिना सीएम कहना ही पड़ी। मैं कौन माना थानेदार अगर पगाम पड़िया रहो, और मन कौन मान रो थानेदार मारे पगाम पड़िया मानो तो हो ही क्यों सुख जी, फिर तो और कहीं रोता ही फिरे चारों में। मैं मीटिंग कौन होती मीटिंग होगी नहीं मीटिंग, वो तो मन धन्यवाद हो मरण कौन दिया आपस के माए, ठीक है। और मीटिंग में रीला भी बन गई, देख लिया दमचे गुटी बगड़ा दिखाई दी ने। हाँ मेरी मनसा कभी गलत नहीं रही, और मेरी एक आदत है
मैं कभी इतनी दूरियां नहीं बनाता कि पाचा नेड़ा नहीं आ सका। अब रितपाल जी दिन मन गालियां काटे काटे कौन काटे, मैं तो कौन काटू मन। मारे बेटा ने हनुमान जी बनाओ एमएलए थे हो राम है और बना दियो। अब हरिंदर जी ने बना दिया, ज्योति ने ले मैं बनाई, तो मैं कोई विरोध में मदेरनाओं को बनाया। अब नहीं माने मैं कहीं लाज है साहब। आज आप मेरे को वोट दे रहे हो, इतनी इज्जत दे रहे हो, कर रहे हो, और कल मन चुनाव नहीं लड़ना और मैं कह दूँ मैं तो व्यापार करूँ, पर मैं कह दूँ मैं तो अपना भी बनी, अपना थोड़ी बने थे। कहीं दुख सुख में मारा हाथ तो मन ध्यान है। आज बीजेपी की सरकार के खिलाफ आप मेरे साथ हो, छोटी मोटी तकलीफ पड़ जाए, छोरा का डीजे पकड़ी जाए, गाड़ियाँ पकड़ी जाए, दुख पाओ, बन ठंडा है, दुख के बाद सुख है। मौको आज रड़क काट दे हनुमान जी, ध्यान है थाना गण, एक एक चीज याद रखे, और सब विरोधी ने भी ध्यान है। और मैं कभी तंग किसी को नहीं करता। मेरी बात सुनो, मेरे 15 साल का जो एमएलए एमपी का कार्यकाल है, बिजली पत्थर यहाँ हर आदमी को कहा वोट दो मत दो फलाई, आराम हो, राज की बिजली है मजा लो, बाटा है काटो। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा उसको पकड़ा दगड़ी करो, ये काम मैंने कभी नहीं किया। लोगों का हाथ में बांद्रा का हाथ में उस तरह है वो जानो बोला कि हर जगह मैंने पकड़ा है तो छोड़ दो, जानो तो यार, जानो तो बोल ही को नहीं, क्यों दिमाग खराब हो जाता। कहता भैं कहता है, कहता भैं निकले, भैं कहता है निकले, तो कह रहा कहीं विधानसभा में गिपना तो कहीं करो थे बताओ मैंने। कोई 20 साल मुश्किल तो इज्जत बनाई हो था कि लड़ लुड़ार। हरियाणा यूपी वाला नारा यहीं थोड़ी लगा हुआ है कि कूदते जने तो लगा हुआ है हरियाणा यूपी वाला। हरियाणा यूपी के लोगों के अपन नारे लगाते थे पहले भाई, फोटो लहरबांगी लागती। और आज भी वो हमारे लिए पूजनीय है, चौधरी चरण सिंह जी, देवीलाल जी, उनके नाम से हमारे नेताओं ने वोट मांगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये एक मिनट रुको नहीं, एक रुको, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि मैंने आपको मजबूत किया। देश के किसी भी कोने में चले जाओगे, चाहे मैं नाराज हो तो भी जार अगर आप बात कहो तो लोग आज जरूर कहे भाई आपका एमपी हनुमान बेनीवाल है, जिसने पार्टी बनाई, प्रयास किया, लड़ाई लड़ी और मजबूती के साथ मोदी अमित शाह के सामने डटा रहा और सरकारों से लड़ता रहा। ये बहुत बड़ी बात होती है और छोटे बच्चे को भी आवश्यकता होती है किसी भी प्रदेश के अंदर। और अगर मेरा सुन लेता वहाँ का कलेक्टर एसपी की बात हनुमान जी तक पहुँच गई तो तुरंत न्याय मिल जाता हर गरीब को। फोन करने की जरूरत है, क्या मामला है एसपी साहब, कि साहब बिल्कुल ठीक है सर, गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, आप नहीं आए, आप प्लीज़ तंग नहीं हो। तो ये कितनी बड़ी बात है बताओ। ये मैंने प्रयास किया। हाँ ये सही है कि मैं तैयार करता हूँ और लोग छोड़ छोड़ भागे, बाड़मेर रुले और भरतपुर तक 101 छोड़ के भाग गए, लेकिन खींवसर की जनता मजबूत है, नागौर के लोग मजबूत है। और आप बार बार मुझे कर रहे हैं, हाँ कभी नहीं क्यों कहीं करा बीजेपी। अच्छा मैं तो आ कह भजन लाल को, भजन लाल अभी नहीं, कभी नहीं, अभी मजा लेना देता ले ले भजन लाल। बाकी कहीं करो शेटू सुनो, माने कहीं शेटू करना और शेटा मन घनी दे दी लोग 100। देखो ये आप सब ताकतवर लोग हो और आपको सरकार को हराने में मजा आता है। क्यों सर का लोगों ने तो मांगी ताकत याद दिलानी पड़े, पर कोई दिक्कत ही कोने, ताकत याद आएगी। पहल के दसो गहलोत बैठो पूरी फौजन लहर, 12 तो मंत्री, 50 एमएलए, फिर भी आपने नारायण को जिताया। और अब की बार पूरी सरकार है, अब की बार जीत का मार्जिन भी आप आरएलपी का बड़ा रखोगे और फिर उसी प्रत्याशी को वहीं भेज दोगे जहाँ पिछली बार आपने भेजा था। निश्चित रूप से भाइयों आपका बड़ा आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, मैं इसी तरह संघर्ष करता रहा। हमारी बेटियां आज देखते हैं, देखिए धरनावास गांव में आज देखा बेटियां हमारे कॉलेज में पढ़ने लगी, यूनिवर्सिटी में पढ़ने, नौकरियां लागे। ये 20, 50, 30, 40, 50 साल पहले की शिक्षा की बात होती है, हमारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं आप बताओ मुझे। कौन जिम्मेदार थे इन बातों की? हमें जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। अगर मेरी कहीं चूक रही तो मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं, हनुमान जी आपकी चूक वहाँ रही है, मैं उसको स्वीकार करूँगा। लेकिन लोग चूक गए, अरे अब तो कम से कम अपने को चूक नहीं करनी है। ये लड़ाई किसकी, इसी बात का ध्यान रखना। मोदी, अमित शाह, भजन लाल, इनसे लड़ने के लिए कोई ताकत देश में बची नहीं है। एक ही ताकत है, वो खींवसर के अंदर आपके बीच घूम रहा है और नागौर का सांसद, उसको मजबूत करना। और उसको मजबूत करोगे थान में आप ही हगड़न हाथ लेर चालो और वापिस इस जो राजनीतिक गर्त में चली गई किसानों की, इसको वापिस लेके आ जाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सबको संगठित करके एक दिन फिर किसान राजनीति का परचम इस देश में लहराएगा और राजस्थान की सिंहासन पर आपका कब्जा होगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।